ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 8/8/2024। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु तीन अक्षर याद करो तो अनेक सिफ्तें विशेषताएं आ जाएंगी, यानी गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है कि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है। उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं बढ़ाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसे से पदम पति बनते हो। इसलिए कहते हैं देवताओं के कदम में पदम है, परंतु देवता संगम पर सर्विस की, इसलिए पदम है। दूसरा प्रश्न, किस एक राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी को ये एक ही यानी दुकान है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक बाप है। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते सिर्फ ये तीन अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए जिसको भगवान कहा जाता है वह बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कर न सके। तुम बच्चे जानते हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो तीन अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा देते हैं, वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करे तो भी घर में बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु ये भी भूल जाने कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में ज्ञान बिल्कुल सिंपल है। बाप की याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसी में मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे? पदम पति तो सर्विस से बन सकते हैं। सर्विस से कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाते जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है, टेम्पटेशन हो, सर्विस से ही पदम मिले। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं, सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर करते रहते हैं। वह टीचर है, ये तो कोई के बुद्धि में नहीं होगा। भगवान हमारा टीचर है। स्टूडेंट के बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते उनको अनपढ़ कहा जाता है। बाबा कहते हैं हार जाने, तुम कुछ भी न पढ़े हुए हो ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई है, यानी हम आत्मा भाई भाई है। हमारा बाप बेहद का है, आते ही एक धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी न आया होता तो उनको बुलाते क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थ पर क्यों जाते?
वहां बैठा है क्या कोई जानते नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते। तो गंगा से पावन होते तो बीमारियां भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं, ज्ञान से हम पावन बनते, कोई जानते नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते, जन्म तो यही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सतयुग थोड़ी कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्य की तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते, बाप कोई गाली नहीं देते हैं, जब बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भल कितना भी काका मामा आदि है परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। और भल कितना अंतर्मुखी और विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं, गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हमने घर बार छोड़ा, तुम कहते हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है, हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सत्य है नई दुनिया, ये भी जानते हो, नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को, परंतु लोग सिर्फ कहने मात्र का देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सदगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षरी दो है मन मनाभो, इसमें सब आ जाता है, परंतु ये भी भूल जाते हैं, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिखकर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने तो वही याद आना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माता ही मुड़ देती है, सारा राज्य भागी ले लेती, तुमको पता नहीं पड़ता है। आए थे वर्षा लेने परंतु मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे ही कहेंगे ना, बल स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ आए भल परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है, बाप से ऊंच पद है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु ये भी याद आता नहीं। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी, चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताइए, शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है, ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होंगे। शिव के लिए जरूर कहेंगे भगवान है, भगवान तो निराकारी होता है, यानी विचित्र, जिसका चित्र नहीं, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं, तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, टीचर भी आत्मा बनती है। बाप इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ कलयुग का नाम निशान नहीं, मनुष्य कहाँ से आए। सर्विस से भूल बच्चों को सारा दिन ख्याला चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता, बुद्धि ही नहीं चलती, जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेंगे। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, बच्चे के पास ब्याज भी है, घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं, कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं, उन्हों की भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। शुभाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, बल बढ़ाई रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त, तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो, सब चित्र उठा दो। ये शुभाबा बाप टीचर सदगुरु है, ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं,
ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो, और किसको याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वह कहते हैं मुझे याद करो, तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे, तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। ये बाप आकर समझाते, बैल पर तो आ न सके, बोलेगा कैसे? साधारण बुढ़े तन में आते हैं, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है, किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे। कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्री पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती, अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? शरीर का मेल खत्म होगा। इसलिए ज्ञान से ही हमें परी बनते। क्या पावन बनेंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है क्या? वह पतित पावन है या ये? ऐसी नदी तो ढेर है बाप, पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदी तो सदैव है, यानी कलयुग में भी है तो सतयुग में ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बनाते हैं। वहां कोई पतित होता नहीं, नाम ही स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तो पुरानी दुनिया, इस संगम युग का तो तुमको पता है और कोई समझ न सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी न बनो। कहते अमरनाथ पर कबूतर होते हैं, पिंजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। ये भी सिखलाते हैं, उनके पाँव में लिखकर तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में विश्व की बादशाही तो जहाँ से मिलती है, वह फिर समझते दान यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है। शास्त्रों में भी चिड़ियों ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहेंगे सत, फिर कहते सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए। यानी ज्ञान सागर से हम ब्राह्मण बने। कहेंगे सत, अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य या देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं, जन्म जन्मांतर झूठी पढ़ते सुनते रहते। इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े, अर्थात कंगाल। तुम कितना युक्ति से समझाते, फिर भी कोर्टों में कोई बुद्धि में बैठता है। इतनी मेहनत है। यह बहुत सच ज्ञान और सच योग बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनके विशेषताएं बुद्धि में आ जाएंगे। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं और तरह बुद्धि जाती है, तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा समझाते, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा है तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उठाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, ये किसके कल्याण करने की युक्तियां है। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। दुकान तो एक ही है और कोई दुकान है नहीं, तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकलीदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है।
पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले। अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है, यानी संदेश देना है। वरदान, बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भोग। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसको दो नाव में पाओ, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के रहेंगे, यानी चिर जाएंगे। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैराग्य बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का। एक बल एक भरोसा। स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता दूसरों को भी जला देता, इसलिए अपने स्वधर्म में टिकना है। स्वधर्म है मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति।